नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है रोग निवारण के प्राचीन उपाय। जैसे कि जब घर में कोई बहुत दिनों तक बीमार रहता है तब घर में जैसे सभी सदस्यों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जिसका इलाज होने के बावजूद भी वो परेशानी का कारण बनते हैं। उसके लिए कुछ ज्योतिषीय प्राचीन उपाय हैं जिन्हें आप पूर्ण विश्वास के साथ अगर करते हैं तो आपको ज़रूर ही इसका फ़ायदा मिलता है। पहले मैं एक नियम आपके जीवन में लाने के लिए कहूँगी कि अगर आप कभी भी किसी रोगी व्यक्ति को कहीं देखने जाते हैं, जैसे कि आप कभी हॉस्पिटल गए हैं या आप कभी किसी के घर गए हैं, कोई रोगी व्यक्ति है, तो उसके लिए फल और जो फूल होते हैं वह ज़रूर लेके जाएं। इससे क्या होती है कि जो आपके घर के लोग होते हैं उन्हें निरोगी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप ये छोटा सा नियम करते हैं, जैसे आप कभी भी किसी को देखने गए हैं तो खाली हाथ ना जाएं हॉस्पिटल, या किसी के घर भी जाते हैं तो खाली हाथ ना जाएं। और दूसरा एक उपाय, ये सिर्फ एक छोटे नियम है कि अगर आप कहीं हॉस्पिटल में वर्ष भर में एक बार भी गरीब लोगों में दवाइयों का दान करते हैं तो आपके घर पे सदैव ही भगवान की कृपा बनती है। क्योंकि जो रोगी व्यक्ति की सेवा में, जैसे हम सेवा तो अब कर नहीं सकते हैं सबकी, तो अगर हम सिर्फ दवाइयों द्वारा ही एक तरीके का दान करके उनकी सेवा करते हैं तो इससे आपके घर के सभी जो व्यक्ति रहते हैं वो सदैव ही निरोगी बने रहते हैं तथा उन्हें कभी भी किसी रोग की जो होता है सामना नहीं करना पड़ता है। तो भाइयों और बहनों, आगे अब हम कुछ प्राचीन उपाय पे बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, बहुत ज़्यादा रोग है उसको और काफ़ी दवाइयों पे खर्चा होने के बाद भी अगर नहीं मिल रहा है पॉजिटिव रिज़ल्ट, तो पहले तो आप ये देखें वास्तु के हिसाब से कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, मतलब किस रूम में उसका सोना है। तो उसके लिए आप क्या करें, जो रोगी व्यक्ति है उसको घर के दक्षिण पश्चिम कोने के कमरे में ही रखें। जैसे जो घर का दक्षिण पश्चिम कोना है वहाँ उसका कमरा होना चाहिए और उसमें भी दक्षिण दिशा में सर रखकर वो व्यक्ति सोए। तो इससे जो होता है उसका रोग अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तथा अगर उसके ग्रह, क्योंकि जो रोग काफ़ी परेशान करते हैं वो हमारे ग्रहों की उल्टी चाल के कारण ही हमें परेशान करते हैं। उसके बाद जो उनकी दवाएं और जो पीने का पानी होगा वो आपको ईशान कोण में रखना है। जो ईशान कोण में आप कोई भी छोटा सा, ज़्यादा भारी टेबल ना रखें, एकदम हल्का फुल्का कोई भी टेबल ले लें, उसके ऊपर ये दो चीज़ें रख दें। और जब वो खाना खाने लगें या दवाई का सेवन करते हैं या जल पीते हैं तो उनका जो मुख होता है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर ये थोड़े से परेशानी बन सकती है कि हमें हमारी दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा हर समय, परंतु आप देखेंगे कि अगर आप ये कार्य करते हैं तो जो आपके घर में कोई कितने भी समय से बीमार व्यक्ति हो, उसे कितना भी बड़ा रोग हो, ये धीरे धीरे जो ग्रह होते हैं उनकी दिशा में चलने लगेंगे तथा इन दिशाओं के कारण वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर जो नॉर्मल जीवन है वो जीने लगेंगे। उसके बाद हर पूर्णिमा को किसी भी शिव मंदिर में आप जाएं और प्रार्थना करें कि जो भी रोगी व्यक्ति हो उसका नाम लेकर कि इन्हें निरोगी बना दे, तथा मंदिर के बाहर गरीबों को दान करें। तथा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति से सिंदूर लेकर रोगी व्यक्ति के माथे पर लगाएं। और अगर आप एक कार्य कर सकते हैं, जो सिंदूर होता है उनके पैरों का, वो तावीज़ में भरकर अगर उस रोगी व्यक्ति को गले में पहना देते हैं तो उससे क्या होगा, अगर कोई नज़र बाधा होती है या किसी की हाय लगती है या अगर कोई ऊपरी बाधा भी रहती है तो उससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, रोगी व्यक्ति के तकिए के नीचे हमेशा ही पीपल व सहदोई की जड़ रखें। इससे जो होता है ग्रह नक्षत्र काफ़ी पॉजिटिव हो उसमें चलने लगते हैं चाल में, तथा इसके बाद आराम बहुत मिलता है। अब एक बहुत प्राचीन उपाय है, परंतु ये उपाय आपको तब करना है जब कोई बहुत ज़्यादा ही बीमार होता है तथा आपके सब रास्ते बंद हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब कोई भी रिज़ल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। तब आप ये कार्य करें
क्या करें, जौ का आटा लें, ये नया ख़रीद के लाना है आपको दुकान से, और उसके बाद काले तिल और सरसों के तेल में मिलाकर आप जौ का आटा ले लीजिए। उसको कितना भी आटा लेंगे, इसमें कोई क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसमें काले तिल मिलाएं तथा सरसों के नए तेल की बोतल जो ख़रीद के लाएंगे वो मिलाएं। ये तीनों चीज़ें ही आप घर में रखी हुई ना यूज़ करें, नई ख़रीद के लाएं। उसके बाद उसकी एक मोटी रोटी बनाकर, मोटी रोटी मतलब आप कितनी भी मोटी बना सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। उसके बाद जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार आपको नज़र जैसे उतारते हैं वैसे उतार देनी है। और फिर किसी भी भैंसे को, जो मेल होता है भैंसा, उसे खिलाना है। आप भैंस को नहीं खिलाएंगे, बफेलो जो थी, जो मेल भैंसा होता है आप उसे खिलाएं। और जब ये खिलाने के बाद आप आपके घर आ जाइए तो आप देखेंगे कि उनके ऊपर की जो कष्ट काफ़ी समय से वो झेल रहे थे, उससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपकी कोई भी अगर परेशानी हो तो कमेंट द्वारा आप हमें बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। धन्यवाद दोस्तों।